तो वहीं चमोली के रेणी तपोवन देवीय आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने के आदेश जारी किए गए थे। शासन द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुरूप और डीएम स्वाति एस भदौरिया के आदेशों के बाद 153 लापता लोगों के प्रारंभिक आदेश जारी किए गए थे, जिसमें से 92 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के बाद अनुग्रह अनुदान मद से सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। अनुग्रह अनुदान मद से इन सभी 92 मृतकों के परिवार को 4 लाख की दर से कुल 3 करोड़ 68 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है। तो पूरे देश में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी जगह निजी संस्थानों और सरकारी विभागों द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं। इस पर्यावरण दिवस पर तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में रेंज कार्यालय में वन विभाग की ओर से वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कई प्रजाति के 30 से ज्यादा पेड़ों को लगाया गया है। पतरामपुर क्षेत्राधिकारी आनंद रावत ने बताया कि पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें कई प्रजाति के 30 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। तो वहीं वन क्षेत्राधिकारी ने लोगों से अपील की कि सभी लोग अपने अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें ताकि पर्यावरण ठीक रहे। तो कई प्रजाति के 30 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। लोगों से पौधे लगाने की अपील भी अधिकारियों ने की है। आज जो है 5 तारीख है वृक्षारोपण दिवस है हमारा। तो लगभग विभिन्न प्रजाति के हम लोगों ने 30 पौधे अभी लगाए हैं। अभी कार्यक्रम हमारा पूरे बरसात में चलता रहेगा। 24 का पौधे लगाने हैं। अभी आज स्टार्टिंग है। समय समय पर हमारे पास जो ये पौधे लगाए जाते हैं इसके लिए ये हर साल चलता हमारा प्रोग्राम। जब तो बरसात हमारी रहती है पर पौधे लगते रहते हैं। बाजार खुलने की अनुमति न मिलने से नाराज व्यापारियों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया है। उधम सिंह नगर के जल मुख्यालय रुद्रपुर के मुख्य बाजार भगत सिंह चौक पर एकत्र होकर 100 मीटर की काला झंडा यात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने सरकार से एक बार फिर व्यापारी हित में बाजार खोलने की अनुमति देने की मांग की है और साथ ही ये भी चेतावनी दे दी है कि यदि सरकार द्वारा बाजार जल्द ही नहीं खोला जाएगा तो व्यापार मंडल उग्र आंदोलन करेगा। तो व्यापारियों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया है। रुद्रपुर में बाजार खुलने की अनुमति नहीं मिल रही है, जिसको लेकर व्यापारी वर्ग परेशान है और उनका ये कहना है कि समय रहते जो दुकानें हैं, जो बाजार है, उसे खोल दिया जाए, वरना इसी तरह परेशानी बढ़ती रहेगी। वेरी घूमनी सरकार है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लगातार प्रदेश का व्यापारी हमारे 377 इकाइयां प्रदेश के अंदर आंदोलन की राह पर हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप लोगों ने तय कर दिया था, सरकार ने तय कर दिया था कि 5% तहसील स्तर पर देखा जाएगा, तो हमारे तो केस भी नहीं है। क्यों नहीं हमारा व्यापार खोलते हैं? क्या दिक्कत है आपको व्यापार खोलने में? आप क्यों व्यापारी को उलझा के रखा पड़ा आपने? आप बाजार खोलिए, शर्तों के साथ खोलिए। हम लोग भी कोरोना को लेकर जागरूक हैं, हम भी चाहते हैं कि कोरोना और ना फैलना चाहिए, लेकिन ये सरकार देखना नहीं चाहती। तो वहीं बाजपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दर्जनों किसान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कैंप कार्यालय के बाहर एकत्र हुए, जहां किसानों ने कृषि कानून के विरोध में काले झंडे दिखाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानून की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किया। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कृषि कानून के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी नेताओं के आवास और कार्यालय के बाहर कृषि कानून की प्रतियां जलाने का किसानों को आह्वान किया गया था। तो तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया गया है। बाकायदा यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं और कृषि कानून की प्रतियां जलाकर ही विरोध किया गया है। जो कृषि कानून 3 भारत की वर्तमान तानाशाह सरकार ने पारित किए थे, उनको आज 1 वर्ष पूरा हो गया और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के घरों के सामने ये कार्यक्रम था। ये संकेत देने के लिए, संदेश देने के लिए इन प्रतियों को जलाकर
कि जो सड़कों पर बैठे मजदूर किसान अपने बाल बच्चे के साथ बैठे हैं लंबे समय से, वो तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक इन कानूनों को आप रद्द नहीं कर देते। तो देहरादून में कृषि कानून के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के बाहर हाथों में थाली और कृषि बिलों को लेकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि भारत के किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से सड़कों पर काले कानून का विरोध कर रही हैं। केंद्र की तानाशाही सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंग रही। तो लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव में 80 साल की महिला की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूरे मामले की सूचना लक्सर कोतवाली पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार मौके पर पहुंचे और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सुबह जब महिला काफी देर तक नहीं उठी तो परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन आवाज लगाने पर भी वो नहीं बोली। अब कमरे में झांक कर देखा गया तो महिला मृत अवस्था में पड़ी मिली। महिला की आंख में चोट के निशान थे जिसमें से खून बह रहा था। महिला के मुंह में कपड़ा रखा गया था जिससे महिला की हत्या का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो महिला की हत्या का अंदाजा लगाया जा रहा है। लक्सर का यह मामला है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, महिला की हत्या का अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है कि आखिर किसने महिला की हत्या की है, कैसे की है, इसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुंडाखेड़ा कला में जो वृद्धा है कैलाशो देवी, पत्नी स्वर्गीय मनीराम सैनी, उनका जो है जो उनके केयर टेकर हैं, उन्होंने जब उनको देखा आकर तो उनका मृत अवस्था में पाया। तो उसी संबंध में मौके पर टीम पहुंच चुकी है और फील्ड यूनिट और बाकी जो फिंगरप्रिंट्स के एक्सपर्ट हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और इसमें टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी इस घटना को खुलासा किया जाए। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 चोरी की बाइक और 2 बाइक के इंजन सहित 4 बाइक के चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को 28 मई को अनिल कुमार नाम के व्यक्ति ने सूचना दी थी कि 27 मई की रात 3 बाइक सवार बदमाशों ने हरिद्वार रोड पर उसकी बाइक लूट ली थी, जिसके बाद पुलिस ने अनिल कुमार की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और आरोपियों की तलाश में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो बाइक लूटने के बाद बाइक के पार्ट्स निकालकर बेचने का काम करते थे। पकड़े गए आरोपियों में एक बाइक मैकेनिक भी शामिल है। तो वहीं सितारगंज नगर में राशन संबंधी आ रही समस्या को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सतर्कता कमेटी की एक बैठक की, जिसमें पूर्ति निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह धामी कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि जिन व्यक्तियों के आधार कार्ड पर बाहर के पते हैं वो अपना पता चेंज कराए बिना भी राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। सफेद और गुलाबी कार्ड अन्य प्रदेशों में भी अगर बने होंगे और वो ऑनलाइन है तो उनको सितारगंज में भी राशन उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही वार्ड सभासदों ने हर एक वार्ड में 50 नए खाद्य सुरक्षा के नए कार्ड बनाए जाने और हर एक कोटेदार अपनी दुकान के आगे एक बैनर लगाए जाने की बात रखी, जिसमें राशन और उसके दामों संबंधित बात लिखी होगी। तो नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बैठक की है। सितारगंज में राशन संबंधी समस्याओं पर चर्चा हुई है। लगातार शिकायतें क्योंकि सामने आ रही थी तो उसको लेकर चर्चा की गई है। दूसरे शहरों में बने राशन कार्ड पर भी अब राशन मिलेगा। ऑनलाइन होनी चाहिए राशन कार्ड की एंट्री। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने इसको लेकर बातचीत की है और बैठक की। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।